भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, सबका सम्मान है, लेकिन हिंदी पूरे देश की मातृभाषा है, इसलिए हिंदी का सम्मान जब वैसे ही होना चाहिए जैसे तमिलनाडु में तमिल का होता है, अलग अलग प्रांतों में भाषाओं का होता है। बाला साहब ठाकरे जी कभी भी वो पूरे देश को लेकर एक चलने वाले व्यक्ति, कभी भी इस विवाद में वो नहीं पड़े। उन्होंने सभी भाषाओं का सम्मान किया, वो देश के एक गौरव थे। लेकिन जिस प्रकार से ओछी राजनीति महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने की है वो गलत है। इसीलिए तो हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग वेशभूषा होती है। एक ही प्रांत में अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग भाषा होती है, और एक नारा भी होता है, अलग अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी मातृ संगठन है, और हमारे मातृ संगठन से जितने भी संगठन हैं, सब संगठनों ने 1925 में जिस विचारधारा को लेकर के, जिस भगवा ध्वज को, जिस माँ भारती की पूजा वंदना करते हुए संघ स्थापित हुआ था, शुरू हुआ था, वो मराठी मानुष पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, वो भी मराठी मानुष थे। उन्होंने पूरे देश भर में हिंदी भाषा और सभी अलग अलग भाषाओं का सम्मान किया। भगवा को पूजा करते हुए, देश की पूजा करते हुए, उनको बाला साहब ठाकरे और पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी से सीख लेनी चाहिए। नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। निशिकांत दुबे जी और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी इस पर टिप्पणी किया हुआ है, निरहुआ ने भी किए हुए हैं, ऊपर से आपके पवन सिंह ने भी किए हुए हैं। अब इस पर निशिकांत दुबे बोले कि पटक पटक के मारेंगे, उस पर करारा जवाब दिए राज ठाकरे, बोले कि समुद्र में डुबा के मारेंगे। इस पर निशिकांत दुबे फिर से बोले कि इस बार हमने आपको, राज ठाकरे जी, हमने हिंदी सिखा दिया, क्योंकि आपने जो शब्द बोला डुबा डुबा के मारेंगे, वो वर्ड आपने मंचों से हिंदी में बोला। अब आज के इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं गोरखपुर के डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, और एमएलसी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि वो कैसे देखते हैं, जहाँ पे रुकना चाहिए वो रुक नहीं रहा हिंदी मराठी, और ये बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत कि हमारे चैनल को थोड़ा सा टाइम दिया आपने, और इसकी घटना को कैसे देखते हैं, जहाँ पर रुकना चाहिए लेकिन ये अब ये जुगलबंदी में बनते जा रहा है। बहुत धन्यवाद। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, सबका सम्मान है, लेकिन हिंदी पूरे देश की मातृभाषा है, इसलिए हिंदी का सम्मान जब वैसे ही होना चाहिए जैसे तमिलनाडु में तमिल का होता है, अलग अलग प्रांतों में भाषाओं का होता है। बाला साहब ठाकरे जी कभी भी वो पूरे देश को लेकर एक चलने वाले व्यक्ति, कभी भी इस विवाद में वो नहीं पड़े। उन्होंने सभी भाषाओं का सम्मान किया, वो देश के एक गौरव थे। लेकिन जिस प्रकार से ओछी राजनीति महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने की है वो गलत है। इसीलिए तो हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग वेशभूषा होती है। एक ही प्रांत में अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग भाषा होती है, और एक नारा भी होता है, अलग अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। और इसलिए पूरे देश भर में सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, और इस विवाद में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। ये देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले कुछ असामाजिक तत्व हैं, और उनको इससे बचना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के जो है मतलब इशारे पे चल रहा है, इसलिए हिंदी मराठी कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी मातृ संगठन है, और हमारे मातृ संगठन से जितने भी संगठन हैं, सब संगठनों ने 1925 में जिस विचारधारा को लेकर के, जिस भगवा ध्वज को, जिस माँ भारती की पूजा वंदना करते हुए संघ स्थापित हुआ था, शुरू हुआ था, वो मराठी मानुष पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, वो भी मराठी मानुष थे। उन्होंने पूरे देश भर में हिंदी भाषा और सभी अलग अलग भाषाओं का सम्मान किया। भगवा को पूजा करते हुए, देश की पूजा करते हुए, उनको बाला साहब ठाकरे और पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी से सीख लेनी चाहिए। जिस हिसाब से बाला ठाकरे और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों लोग हिंदी मराठी लेकर के जो विवाद हुआ है, वो लोग आपस में मिल गए, कह रहे हैं कि अगर हमारी संस्कृति पे, अगर महाराष्ट्र में हमारी संस्कृति और हमारे भाषा पा जाएगी तो हम दोनों भाई एक साथ हो जाएंगे। क्या लग रहा है कि ये जो हिंदी वर्ग के लोग हैं, जो यूपी और आपके झारखंड और बिहार के लोग हैं, क्या राज ठाकरे इन लोगों से घृणा करते? कुछ लोगों का ब्लेम है कि इनके पूर्वज जो है बिहार से ही आते हैं। कोई विवाद नहीं है। इन लोगों को, राज ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी को बाला साहब ठाकरे जी से सीख लेनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे जी पूरे देश को लेकर चलने वाले थे, और वो कभी इस विवाद में नहीं पड़े। ये मराठी और तमिल और अलग अलग प्रांतों में भाषाएं बोली जाती हैं, उसका भी सम्मान होता है, लेकिन पूरे देश को एक रखने के लिए हिंदी हमारी मातृभाषा है।